जो समझाते हैं उसको समझ के आया करो, जो लिखाते हैं उसको पढ़ के याद करके आना है। ऐसा ही नहीं उठ पट के पहुंच जाना है कि चलो हम तो सिर्फ समय नापने जा रहे हैं कि हम 1.5 घंटा पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, जब इसे सोटे लगेंगे तो सब याद होना शुरू हो जाएगा। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे सामंतवाद किसे कहते हैं, ठीक है, और किसकी क्या विशेषताएं हैं, और सामंतवाद किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग इस क्लास में जानेंगे। ठीक, तो देखो 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है, क्या था कि उस समय सामंतवादी व्यवस्था था। सामंतवादी व्यवस्था का मतलब होता है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें राजा के नीचे कुछ लोग काम करते थे। समझ में आ रहा है? जैसे देखो ऐसे समझो कि एक राजा हुआ करता था, तो राजा जो था तो उसके पास तो पूरा राज्य था, उसका पूरा राज्य ही उसका ज़मीन सारा उसी का है। तो पूरे राज्य से वो सारे से कर या टैक्स नहीं वसूल सकता था, या सबके चीज़ें कुछ नहीं संभाल सकता था। तो वो क्या करते थे कि अपने नीचे जो थे कुछ लोगों को रखते थे, जिसको जमींदार या राय बोला जाता था। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी पिक्चर में देखते होंगे, ठाकुर है ना, चौधरी, ऐसा होता था कि नहीं, है ना। तो इसी तरह से पहले जो राजा थे, तो राजा के नीचे कुछ लोग रहते थे जो जो क्षेत्र को देखते थे, छोटे छोटे क्षेत्रों पर वो अपना काम करते थे। ठीक है, उनके अंडर में वो क्षेत्र रहता था, और वो जो क्षेत्र था खेत वगैरह, उससे वो टैक्स लेके कुछ राजा को भी देते थे, जिससे क्या होता था कि राजा को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ता था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो नीचे राजा के नीचे जो काम करते थे, जो छोटे छोटे क्षेत्र को देख रेख करते थे, उसको सामंत बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सामंत बोला जाता था। और हम लोग उसी को बोलते थे, ठाकुर बोलते हैं, चौधरी बोलते हैं, है ना, ये सब चीज़ें बोला जाता था। तो उस समय राजा के समय की बात है, लगभग 14-15वीं शताब्दी के आसपास, बहुत पुराना है। ठीक है, उस समय इसकी व्यवस्था शुरू हुई, और ये था यूरोप में इसकी शुरुआत हुई थी कि राजा लोग वहीं, राज्य के ज़्यादा राजा लोग वहीं थे, है ना, अपना राज्य पाट को देखते थे, तो उसको अपने राज्य को चलाने के लिए कुछ लोगों को रखते थे। तो इसका डिफिनेशन है जो बहुत ही सिंपल है। क्या है कि सामंतवाद एक विशेष प्रकार की शासन प्रणाली है। शासन प्रणाली के मतलब शासन करने की प्रणाली है, देख रेख करने की प्रणाली है। ठीक है, जो मध्यकाल में यूरोप में उदय हुआ था, है ना। मध्यकालीन समय के बारे में 7 क्लास में ही पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ चुके होगे, नहीं तो फिर क्लास में पढ़ाएंगे इसको। ठीक है, तो क्या है कि सामंतवाद एक विशेष प्रकार की शासन प्रणाली थी जो मध्यकाल में यूरोप में उदय हुआ, यूरोपीय देशों में उदय हुआ। इस प्रणाली के तहत क्या था कि राजा के नीचे सामंत निर्धारित होते थे। राजा के नीचे सामंत यानी कि कुछ लोग निर्धारित, कुछ लोग रहते थे। उनका काम क्या था कि इन सामंतों का अपने अपने क्षेत्रों के भूमि पर अधिकार होता था। जैसे चौधरी ठाकुर जैसे होता था ना, कि सब जमीन को अपने पास रखता था, कब्जा करके रखता था, है ना। तो उस तरह से राजा, सारा तो जमीन राजा का था, लेकिन छोटे छोटे क्षेत्र जो थे राजा के द्वारा वो ले लिए थे सामंत लोग। ठीक है, और उस पर अधिकार था। इन सभी सामंतों को कुल भूमि को मिलाकर जो राज्य बनता था उसका कानूनी अधिकार राजा के पास था। मतलब कि देखो ऐसे समझो कि छोटा छोटा खेत है बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा खेत है, इधर है, बहुत सारा खेत है। ठीक है, बहुत सारे खेत हैं। क्या हुआ कि इतना क्षेत्र जो है वो एक सामंत के पास है, इतना क्षेत्र जो है एक सामंत के पास है, इतना क्षेत्र जो है वो एक सामंत के पास है, ऐसा है। लेकिन इसके ऊपर कौन बैठा है? राजा बैठा है। ठीक है, ये सामंतों का तो क्षेत्र है, सामंत है, इसके देख रेख में सामंत है, लेकिन ये भी सामंत एक काम कर रहा है, ये भी सामंत है। ठीक, लेकिन ये सभी को मिला के क्या होता था? राजा उसका मेन आदमी होता था। यानी कि राजा के क्षेत्र में ही ये राजा हो गया, उसी के
अधीन ये सारे रहते थे। लेकिन छोटे छोटे क्षेत्रों को कौन देखते थे? सामंत देखते थे। ठीक है, अब सामंत देखते थे तो सामंत लोग जो थे वो राजा से ज़मीन लेते थे कि हमको दीजिए, हम इस क्षेत्र को देख रेख करेंगे। तो देख रेख करेंगे तो इससे राजा को कुछ फ़ायदा होना चाहिए था कि राजा तो ऐसे देगा नहीं, है ना। तो उसके लिए कुछ फ़ायदा था। क्या फ़ायदा था कि सामंत लोग जो थे क्या करते थे, जितना इनके पास ज़मीन होता था उस पर मजदूरी करवाते थे, किसान से, मजदूर से खेतीबाड़ी करवाते थे। ठीक है, और उसके बदले किसानों से ये सामंत लोग जो थे वो टैक्स लेते थे, पैसा लेते थे। ठीक है, जितना सामान उसको, जितना उपज हुआ उसके अनुसार ये किसान लोग, ये सब जो किसान इसमें खेती करते थे, इससे क्या करते थे कि टैक्स लेते थे। कौन लेता था? सामंत लोग। सामंत लोग टैक्स लेता था। और जब सामंत लोग टैक्स लिया तो इसके पास, जब सामंत के पास पैसा होता था तो कुछ पैसा राजा को भी देता था, जिससे क्या होता था कि राजा का खजाना भी भरा हुआ रहता था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो किसान से टैक्स वगैरह सामंत लिया और सामंत से कुछ पैसा क्यों लेता था? राजा। और सामंत लोग जो थे वो राजा को और भी मदद करते थे, आर्थिक मदद, मतलब वही पैसा वाला मदद करते थे। और साथ में अगर राजा किसी के साथ युद्ध करने जाता था या इसके राजा पर कोई चढ़ाई करने आता था तो युद्ध में ये सामंत लोग अपने आदमियों को देते थे, सैनिक को देते थे लड़ाई करने के लिए। ठीक है, इससे क्या होता था कि राजा की शक्ति, राजा के पास तो अपना सैनिक था ही, साथ में ये लोग भी अपने सुरक्षा के लिए जो सैनिक वगैरह रखते थे, ठीक है, वो लोग भी राजा को दे देते थे जब इनको ज़रूरत पड़ता था तब। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं समझ में आ रहा है? क्या बोल रही है? नहीं समझ में आया? चलो फिर से देखो, क्या बोले कि सामंत लोग आदमी है, कहीं से दूसरे जगह से उतरा नहीं है। ठीक, जैसे ऐसे एग्जाम्पल समझते हैं कि एक हम राजा हैं, कहीं के राजा हैं। ठीक है, मेरा बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब सब जगह से घूम घूम के हर आदमी से हम टैक्स तो नहीं ले सकते हैं, तो हम क्या किए कि 10 गो आदमी के रखे कि, और उसको दे दिए, क्षेत्र को बांट दिए कि तुम इस क्षेत्र को देखो, तुम इस क्षेत्र को देखो, तुम इस क्षेत्र को देखो, है ना। और वहाँ तुम जो खेत बाड़ी है वो तुम्हारा है, तुम अपना काम करवाओ उसमें। ठीक है, अब उसमें कौन काम करेगा? तो किसान लोग। किसान के पास बहुत कम लोग के पास ज़मीन होता था उस समय, तो लोग मजदूरी करता था, किसान उससे लेता था, है ना, खेती बाड़ी उसमें करता था। लेकिन ज़मीन किसका होता था? सामंत का। ठीक है, उसमें क्या किया, वो खेती बाड़ी किया और सामंत लोग उससे, वो खेती बाड़ी जितना करता उससे टैक्स ले लेता था। ठीक, अब जब टैक्स ले लेता था तो वो भी कुछ पैसा किसको देता था? राजा को देता था। ठीक, अब राजा को देता था, पैसा तो दे दिया, यानी आर्थिक मदद कर पहुंचा दिया। साथ में एक और काम सामंत लोग जो थे, जैसे हमारे नीचे जो काम कर रहे हैं, अगर हमको नुकसान कुछ होने वाला है, ठीक है, तो वो लोग हमको मदद करने के लिए आएंगे। ठीक है, कि उनके साथ जो लोग हैं, ठीक है, वो हमारी सुरक्षा में तुरंत पहुंच जाएंगे। तो उस समय वही होता था, सामंत लोग के पास भी सैनिक होता था। ठीक है, तो राजा पर जैसे ही कोई संकट आता था तो क्या करता था कि ये लोग भी अपना सैनिक को भेज देते थे उसके पास राजा को मदद करने के लिए, जिससे राजा की शक्ति बढ़ जाती थी। समझ में आ रहा है? अब समझ में आया? इसको एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे एक प्रधानमंत्री होता है जो पूरे देश को देखता है। ठीक है, फिर मुख्यमंत्री होते हैं कि नहीं होते हैं, जो राज्य को देखता है। ठीक, अब हम लोग उसमें जनता हैं, तो हम लोग जो भी कमाते हैं उसके बदले में सरकार को टैक्स देते हैं। ठीक है, तो हम किसको टैक्स दे रहे हैं? राज्य को टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, राज्य भी कुछ इनकम करता है और वो भी केंद्र को देता है, यानी कि प्रधानमंत्री तक कुछ पहुंचाता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से था कि मेन राजा के नीचे कुछ लोग काम करते थे जिसको सामंत बोला जाता था, और उसके नीचे मजदूर लोग, किसान लोग काम करते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
ठीक है। तो इसकी क्या विशेषता थी, यही देखो, राजा के अधिकार वाली भूमि पर सामंत अपनी संपत्ति की तरह प्रयोग करते थे। राजा से जो जमीन लेता था सामंत लोग, वो लोग अपना संपत्ति, बपौती संपत्ति समझता था कि हमर है, मेरा है, ठीक है। उसे अपना जैसा मन है वैसा काम करता था, ठीक। कहता है सामंत लोग जो थे राजा को आर्थिक एवं सैन्य सहायता देते थे। आर्थिक मतलब पैसा वगैरह, अगर राजा के पास कमी हो गया तब सामंत लोग ही देते थे। सैनिक की जरूरत पड़ता था तो सामंत लोग ही देते थे, ठीक है। अब जो सामंतवादी शासन था उसमें समाज को दो वर्गों में बांट दिया था, यानी दो भाग में बांट दिया था। एक भाग हो गया था अमीर और एक था गरीब, ठीक है। यानी कि अमीर लोग सामंत कहलाए थे और गरीब लोग किसान वगैरह, ठीक है, जिसमें किसान और मजदूर लोग जो थे उसका शोषण होता था। मतलब बेचारा बहुत काम करता था और काम करने के बावजूद भी उसको सही से ना तनख्वाह मिलता था, ना उसको खाने पीने के लिए कुछ सामान ज़्यादा रहता था, है ना। मतलब बहुत गरीबी था। जितना उपज होता था उतना सब सामंत लोग जो थे वो लेते चले जाते थे। कुछ टैक्स सामंत को देना पड़ता था और कुछ राजा भी देता था, राजा को भी देना पड़ता था, जिसके कारण वहाँ पर गरीब जो थे वो और गरीब होते चले गए और अमीर जो थे वो और अमीर होते चले गए। समझ में आ रहा है? सामंतवाद का मतलब समझ में आया कि ऐसा प्रणाली जिसमें राजा के नीचे कुछ लोग काम करते हैं जिसको सामंत बोला जाता था, और सामंत के नीचे मजदूर और किसान लोग काम करते थे, और किसान लोग जो थे और मजदूर लोग वो टैक्स देते थे सामंत को भी और राजा को भी, ठीक है। सामंत लोग जो थे वो राजा को पैसे से भी मदद करते थे और सैन्य सुरक्षा भी देते थे, सैनिक से भी मदद करते थे, ठीक है। लेकिन समय जैसे जैसे बढ़ते चला गया, ठीक है, बहुत से क्रांतियाँ हुई, जिसमें एक फ्रांस की क्रांति है, उसमें भी सामंतवाद के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने को मिले, ठीक है। तो उसमें भी सामंतवादी व्यवस्था ख़त्म हुआ कि इंसान कमा रहा है, मजदूरी कर रहा है और उसको कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। सब जितने उसके ऊपर वाले थे, राजा हो गया, सामंत लोग थे, सब लेते चले जाते थे, है ना। जिसके कारण लोग सहते सहते विद्रोह करना शुरू कर दिए और कुछ समय के बाद ये सामंतवादी व्यवस्था भी ख़त्म हो गया, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? बोझा नहीं होना चाहिए। अगर बोझा नहीं है तो, अगर प्रॉब्लम है तो फिर से एक बार समझाएंगे, नहीं ना? चलो, तो ये था हमारा सामंतवाद का डिफिनेशन और उसकी विशेषताएं, ठीक।